नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गायकवाड़ है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की इस खूबसूरत दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग ये जो प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, इसको अगर आप अंत तक देखेंगे तो ये आपकी जिंदगी का एक अनोखा यू टर्न हो जाएगा। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है, एक एडिशनल इनकम खोज रहे हैं और उस तलाश में इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आपका स्वागत है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फिलहाल बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ही तकलीफ है और आर्थिक विवंचना है और एक सॉलिड ऑप्शन की तलाश में है, एक पर्यायी ऑप्शन की तलाश में है। ऐसे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अभी फिलहाल फाइनेंशियल स्टेटस बराबर है, सब सही चल रहा है। लेकिन पिछले ये जो 4-5 महीने जो कोरोना के गए हैं और इन 5 महीने के पीरियड में हमारी ज़िंदगी का जो एक अहम हिस्सा होता है, जिसको बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता, उस अनिश्चितता का हमको बहुत करीब से एहसास दिला दिया इन 4-5 महीनों ने। हमने देखा बहुत से लोगों के जॉब चले गए, बहुत से लोगों के बिज़नेसेस ठप हो गए और इस कदर ठप हो गए कि अब कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे, कुछ पता नहीं है। फ्यूचर बहुत ही डार्क दिख रहा है, हताश हो गए, निराश हो गए। और उनको देख के हम में से कुछ समझदार लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आज जो कुछ हमारी आमदनी चल रही है, वो बिल्कुल बंद होने का इंतजार न करें और उसके पहले ही एक दूसरा एक इनकम सोर्स खड़ा करें। और उस सोच से कुछ लोग ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे। अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो आपका भी स्वागत है। और आप में से कुछ लोग बहुत ही बिगिनर होंगे जो एक इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी के बिगिनर कैटेगरी के तो भी आपका स्वागत है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, अभी फिलहाल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है। जिनका भी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता है, वो लोग हमेशा डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं। वो कभी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं करते। अगर आपने बड़े-बड़े लीजेंड्स को देखा, टाटास, बिरलास, अंबानीस, तो ये लोग 200-200, 300-300 अलग-अलग इनकम सोर्स होते हैं इनके। तो जिनका भी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता है, वो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास रखते हैं। आप में से कुछ लोग इस कैटेगरी के हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने 3-4 कैटेगरी आपको शुरुआत में ही बता दी। इनमें से किसी एक कैटेगरी के आप अवश्य होंगे। मैं आप किसी भी कैटेगरी के हो, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो प्रेज़ेंटेशन आज आप देखने वाले हैं, ये प्रेज़ेंटेशन देखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये जो ऑफ़र है, ये जो अपॉर्च्युनिटी है, ये इस दुनिया की सर्वोच्च है। मैं मेरा ये प्रेज़ेंटेशन ऑब्वियसली पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है, ये स्लाइड प्रेज़ेंटेशन है, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँगा और आप लोग बने रहिएगा। एक 30 सेकंड्स लगेंगे सिर्फ़ उसमें। और मीन टाइम आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से शेयर होने वाली है। एक नोटबुक हमेशा हैंडी रहेगा आपके पास, एक पेन हमेशा हैंडी रहेगा। ये जो प्रेजेंटेशन है ये तकरीबन 75 मिनट्स का रहेगा। अगर आप अंत तक देखेंगे इस प्रेजेंटेशन को तो ऑब्वियसली आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। 160 देशों में हम लोग आज ऑपरेशनली काम कर रहे हैं। हमारी स्थापना हुई 13 मई 1978 को फिनिक्स एरिजोना यूएसए में। सो 42 साल हो गए अगर आज की डेट के हिसाब से हम देखें तो। इंडिया में ये कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है और एक बहुत ही तेजी से उभरने वाली जो इंडस्ट्री है, जिस बिजनेस को 21वीं सदी का बिजनेस बोलते हैं, जिस बिजनेस को बहुत से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुपर रिच लोग एंडोर्स कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जिस बिजनेस को बहुत से देशों की यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडिंग इंडिया एमबीए के सिलेबस में अंतर्भुत किया गया है, उस इंडस्ट्री की, उस बिजनेस की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये सर्वोत्तम कंपनी है। अब शुरुआत में आपके मन में प्रश्न उठने शुरू हुए होंगे कि ये कौन से इंडस्ट्री की बात चल रही है, ये कौन सा बिजनेस है जो 21वीं सदी का बिजनेस है और जिस बिजनेस को बहुत से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं, इवन बहुत से देशों की यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडिंग इंडिया बहुत से
एमबीए के सिलेबस में जिस विषय को अंतर्भुत किया है, तो ये कौन सा विषय है, कौन सी इंडस्ट्री है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, कैसे हमको पैसे आने वाले हैं, कैसे हमारी लाइफ चेंज होगी, ये सारी चर्चा हम अगले 75 मिनट में करेंगे। सो ओके, सो ये आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आई है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो लिखा है ऊपर कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये बहुत ही मशहूर सिद्धांत है आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, और इस सिद्धांत के क्रिएटर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी अपने आप में बहुत ही मशहूर लेखक है, बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बहुत अच्छे ओरेटर, मोटिवेटर है, और फाइनेंस के क्षेत्र में इनका विशेष अभ्यास है। बहुत सी किताबें इनकी मशहूर है पूरी दुनिया में। So according to Robert Kiyosaki, there are 4 legal ways to earn money. पैसे कमाने के 4 लीगल तरीके होते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ई, एस, बी और आई, एक एक करके हम समझेंगे ये क्या है। ई फॉर ऑब्वियसली एम्प्लॉयड, लोग नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, सो नौकरी करके पैसे कमाना ये एक लीगल तरीका है पैसे कमाने का। दूसरा है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब फॉर एग्जांपल डॉक्टर, सीए, वकील वगैरह लोग बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं, बहुत ही मेहनती रहते हैं, ये लोग भी पैसे कमाते हैं, सो ये भी एक पैसे कमाने का लीगल तरीका है। तीसरा लीगल तरीका है बी। बी फॉर बिग बिजनेस। बिग बिजनेस से मेरा मतलब है जो 200 करोड़ का टर्नओवर, जिनका 500 करोड़ का टर्नओवर, 5,000 करोड़ का टर्नओवर, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर, जिनके ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम करते हैं, 2,000 लोग काम करते हैं, 25,000 लोग काम करते हैं, 50,000 लोग काम करते हैं, ऐसे बड़े जायंट बिजनेसमैन। और चौथा तरीका है आई फॉर इन्वेस्टर। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये लोग करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट इनको पैसा कमा के देती है। तो ये 4 लीगल तरीके हैं पैसे कमाने के। रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या किया, इन 4 तरीकों को 2 में डिवाइड कर दिया। एक आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिख रहा है ई और एस, जिसके ऊपर लिखा है एक्टिव, और आपकी स्क्रीन के राइट साइड में है जिसके ऊपर लिखा है बी और आई, उसके ऊपर लिखा है पैसिव। तो ये एक्टिव और पैसिव क्या है, ये इनकम है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम हम लोग समझते हैं क्या है ये। सो एक्टिव इनकम की कैटेगरी में जो आते हैं एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, इस कैटेगरी में रहना, इसमें काम करना, पैसे कमाना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है या कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन इस कैटेगरी की अपनी एक मर्यादा है, एक लिमिट है। लिमिट ये है कि इस कैटेगरी में जब तक व्यक्ति एक्टिव रहता है, मतलब जब तक वो खुद काम करता है, तब तक ही उसको इनकम आता है। इसलिए इस कैटेगरी से जो इनकम आता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। मिसाल के तौर पे कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो जब तक उसका जॉब सलामत है और वो जॉब कर रहा है, तब तक ही उसको इनकम आएगा। अगर उसका जॉब चला गया, नहीं रहा, तो इनकम बंद। और जॉब है लेकिन ये खुद नहीं रहा, तो भी इनकम बंद। दोनों सिचुएशन में इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो लोग फाइनेंशियली तकलीफ में आ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ भी यही मर्यादा है, ये जब तक खुद काम करते हैं तब तक ही इनको इनकम आता है। मिसाल के तौर पे सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कोई एक डॉक्टर है, बहुत ही फेमस नामचीन एक्सपर्ट सर्जन है, ऑपरेशन करता है, बहुत बिजी डॉक्टर है, रोज के कम से कम 2 ऑपरेशन करता है। रोज की कमाई है मान लो 5 लाख रुपया नेट घर पे लेके आ रहा है, बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सिर्फ एग्जांपल है। और एक दिन अचानक इसको ही अटैक आता है और ये डॉक्टर नहीं रहता। अभी अगर डॉक्टर नहीं रहा तो ये जो 5 लाख रुपए इसके घर पे आ रहे थे वो चालू रहेंगे क्या? नहीं, वो बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर ही नहीं रहा तो ऑपरेशन कौन करेगा? उसकी वाइफ या बच्चे ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑपरेशन करने का डिग्री, सर्टिफिकेट्स, कौशल्य, एक्सपर्टी जिसके पास थी वही नहीं रहा। वो नहीं रहा तो ऑपरेशन नहीं होंगे, ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकम बंद हो गया। इस सिचुएशन में भी इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, अगर इनकम बंद हुआ तो फाइनेंशियली तकलीफ में आ सकते हैं। मतलब ये जो कैटेगरी है एक्टिव इनकम की कैटेगरी, इसके इस कैटेगरी में जो लोग काम करते हैं, इनके इनकम पे, इनके ऊपर हमेशा इनके गर्दन पे एक अनसर्टेनिटी की, एक अनिश्चितता की तलवार लटकती होती है। कभी भी इनकम बंद हो सकता है। और मैं तो देखता हूँ बहुत बार ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग कमा रहे हैं, इनकम चालू है,
लेकिन खर्चा इतना ज्यादा है कि वो इनकम करके घर पे लेके आने के बावजूद फैमिली कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रही है, क्योंकि वो जो जितनी आमदनी कर रहा है उससे ज्यादा उनका खर्चा है। तो कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी बिता रहे हैं। आप एक पल के लिए सोच के देखिए, ये कमाने वाला व्यक्ति अगर नहीं रहा या इसका इनकम बंद हुआ तो घर पे क्या होगा। मतलब वो पैसा लेके आ रहा है, इनकम लेके आ रहा है, तो फैमिली कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रही है। वो इनकम अगर जीरो हो गया तो क्या। ये एक्टिव इनकम की मर्यादा है हमेशा। इसके एग्जैक्ट अपोजिट पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम में क्या होता है कि वो व्यक्ति अगर खुद एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, या वो इस दुनिया में भी नहीं रहा, तो भी उसका इनकम आते रहता है। वो जितना कमा रहा था उतना ही, कई बार उससे ज्यादा। जब वो व्यक्ति एक्टिव नहीं है और तो भी इनकम आ रहा है, तो उस इनकम को बोलते हैं पैसिव इनकम। लेट्स अंडरस्टैंड। बिग बिजनेस का एक एग्जांपल लेते हैं। धीरू भाई अंबानी जी की स्टोरी हम सभी को पता है। बहुत ही मेहनत करके, संघर्ष करके, जीरो से उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। जब वो नहीं रहे तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट थे उनको ये चिंता नहीं थी कि अभी फाइनेंशियली क्या होगा, क्योंकि उन्होंने जो क्रिएट किया हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो नेटवर्क था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने न केवल उनके नेक्स्ट जनरेशन की फाइनेंशियली फिक्र की, बल्कि उन्होंने तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके गए। मतलब ये व्यक्ति अगर खुद काम करना बंद कर दे या इस दुनिया में भी नहीं रहे, तो भी उसकी फैमिली फाइनेंशियली सफर नहीं करती, इसलिए इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। इन्वेस्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। मान लो ये इन्वेस्टर काम करना बंद कर दे या ये इस दुनिया में भी ना रहे, तो इसकी इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहती है, और वो इन्वेस्टमेंट उसके नेक्स्ट जनरेशन को पैसा देते रहती है। तो पैसिव इनकम में व्यक्ति अगर काम नहीं कर पा रहा है या इस दुनिया में भी नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो भी उसके इनकम आते रहते हैं, इसलिए इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या किया, थोड़ा और आगे स्टडी किया और उसने ये देखा कि दुनिया में जितना भी लोग पैसे कमाते हैं उसमें से 90% लोग एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। बचे कितने, सिर्फ 10% लोग। 10% लोग पैसिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया में जितना भी पैसा है उसमें से 90% पैसा ये 10% पैसिव इनकम वाले लोगों के पास है, और बचा हुआ 10% पैसे के लिए 90% एक्टिव इनकम वाले लोग स्ट्रगल करते हैं। अभी हमको भी अगर एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना है, अगर कोई फोर्स नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन अगर आपको एक्टिव इनकम की अनिश्चितता वाली, जो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी या उसका एहसास हो रहा है, अगर आपको उसकी मर्यादा समझ में आ रही है, आपको ये लगता है कि कल को अगर मैं काम करना बंद कर दूं किसी भी रीजन से, या मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो मेरी ऊपर जो डिपेंडेंट है वो एटलीस्ट फाइनेंशियली तकलीफ में ना आए, ऐसी अगर आपकी सोच है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना चाहिए। लेकिन पैसिव इनकम में आना है तो क्या करने का, एक आसान तरीका बताता हूँ। एक 200-300 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर दो और एक कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दो। लेकिन आप बोलेंगे क्या सर, मजाक कर रहे क्या आप, अगर हमारे पास 200-300 करोड़ रुपया होते तो क्या हम ये प्रेजेंटेशन देखने बैठते। तो फिर क्या हमारे पास 200-300 करोड़ रुपया नहीं है तो क्या हम कभी भी पैसिव इनकम में नहीं आ सकते। क्या हमारे पास 200-300 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कभी भी हम पूरी लाइफ में नहीं कर सकते, क्या हम कभी भी पैसिव इनकम में नहीं आ सकते। क्या हमने एक्टिव इनकम वाले कैटेगरी में उस घर में जन्म लिया है तो क्या हमारा अंतिम संस्कार संस्कार भी एक्टिव इनकम वाले घर में ही होगा। नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इन 4 ये जो पैसे कमाने के तरीके हैं, इससे हटके, इससे अलावा एक 5वां तरीका भी बताया है पैसा कमाने का। बहुत ध्यान से सुनना है। 5वां तरीका जो लीगल है, जो प्रूवन है और जो डुएबल है। लीगल है, प्रूवन है, डुएबल है। डुएबल मतलब हम कर सकते हैं, हम इस कदर कर सकते हैं कि आज के तारीख में आप जो कुछ कर रहे हो आपकी इनकम के लिए, उसको डिस्टर्ब किए बगैर कर सकते हैं। तो ये जो 5वां तरीका, जो लीगल, प्रूवन, डुएबल है, जो 21वीं सदी का बिजनेस है, जिस बिजनेस को बहुत से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत से यूनिवर्सिटी में इसको एमबीए के सिलेबस में अंतर्भुत किया गया है। जो बिजनेस एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में हमको लेके आ सकता है, उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है
वो हमको एक्टिव से पैसिव इनकम में लेके आ सकता है, जो 21वीं सदी का बिजनेस है। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें हजारों कंपनियां वर्ल्ड वाइड काम कर रही है और इन हजारों कंपनियों को मॉनिटर करने के लिए एक शिखर संस्था है जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। मेरा सजेशन है, ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप WFDSA की वेबसाइट भी अवश्य विजिट करिएगा। 2-3 घंटे का टाइम लेके अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की भव्यता और इसकी गहराई आपको समझ में आएगी। कुछ आंकड़े आपको चौंका देंगे। ये जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये ऑलरेडी 190 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है। 190 बिलियन यूएस डॉलर। अगर आज की डेट में हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करने की बात करें तो आज एवरेज 75 रुपीज पर यूएस डॉलर का चल रहा है। तो रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये फिगर आएगा 14,25,000 करोड़ रुपए का। सो जो इंडस्ट्री की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो 21वीं सदी का बिजनेस है, वो बिजनेस, वो इंडस्ट्री ऑलरेडी 14,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है और बहुत तेजी से ये बढ़ रही है। अब ये इंडस्ट्री में, जैसा मैंने कहा, हजारों कंपनियां हैं। हमको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में एक तरफ बहुत ही डिसेंट जेन्युइन लोग हैं, उसी समाज में बलात्कारी, खूनी, मर्डरर ऐसे लोग भी हैं। जिस समाज में हम एक तरफ देखते हैं जिनको हम फरिश्ते बोल सकते हैं, देवदूत बोल सकते हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं, उसी समाज में फ्रॉड, चीटर, करप्ट और दरिंदे लोग भी रह रहे हैं। जिस समाज में एक तरफ बहुत ही जेन्युइन डिसेंट कंपनियां हैं, उसी समाज में भ्रष्टाचारी, फ्रॉड, चीटर ऐसी कंपनियां भी है। अभी हमको ये तो समझ में आ रहा है कि हमको एक्टिव से पैसिव इनकम में आना है तो हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी? तो इसमें अलग अलग पैरामीटर होते हैं। उन तमाम पैरामीटर को चेक करने के बाद आप सिलेक्ट करिए कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करनी है। मैंने जो पैरामीटर चेक किए हैं, जो पैरामीटर की आगे हम चर्चा करने वाले हैं, और उस पैरामीटर पे खरी उतरी हुई कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो ये कौन से पैरामीटर हमने चेक किए हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे चलता है? इन पैरामीटर की चर्चा हम अवश्य करने वाले हैं आने वाले स्लाइड में। फिलहाल हम देखते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ये जो बहुत ही रिवोल्यूशनरी बिजनेस है, ये कैसे चलता है। और ये समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस समझने से पहले आपका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट आपका बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, एक ओनर का, एक मालिक का माइंडसेट होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने आपका माइंडसेट बना लिया है बिजनेस का। सो अभी हम देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस। देखिए, बिजनेस आइदर ट्रेडिशनल हो या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बहुत ही क्रांतिकारी बिजनेस हो, दोनों में एक कॉमन बात होती है कि दोनों कॉन्सेप्ट में एक मैन्युफैक्चरर होता है जो फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बनाता है। किसके लिए बनाता है? वो एंड यूजर या कस्टमर या कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, उनके लिए कुछ प्रोडक्ट बनाता है। तो मैन्युफैक्चरर ने जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत ही रिवोल्यूशनरी है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑब्वियसली वो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है। पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस की व्यवस्था समझते हैं, इसमें ये बिजनेस चलता कैसे है, काम कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते, सिर्फ ये एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 200 ml की, जो हम दुकान में से 20 रुपए को खरीदते हैं। अगर आपने पता किया कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा, तो आपको पता चलेगा ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट, ये कुछ पैसे में होता है। थोड़ा टाइम के लिए हम पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल 1 रुपया है, तो 1 रुपये में ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को पड़ता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। दुकान में हम लेते हैं उसको 20 रुपए को। अब ये 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की क्यों बनी? कैसे बनी? क्योंकि बीच में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। कौन सी सिस्टम है? इस सिस्टम को लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं चेन सिस्टम। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं चेन सिस्टम। अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस की चेन सिस्टम कैसे काम करती है? देखिए, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसका एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात कर दे तो एक इंडिया का बहुत बड़ा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करके बैठा है,
जब ये फैक्ट्री से प्रोडक्ट उठाकर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई करता है या पहुंचाता है, तो वो ऑब्वियसली बीच में अपना प्रॉफिट रखेगा, क्योंकि वो करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करके बैठा है। ये जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जब प्रोडक्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, जैसे मैंने कहा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, वहां पे ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट आए हैं, वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, तो वो बीच में अपना प्रॉफिट रखता है, क्योंकि वो भी करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके बैठा है। ये जो होलसेलर है, ये जब नुक्कड़ हर नुक्कड़ पे, गलियों में, होटल में, मॉल में जब प्रोडक्ट सप्लाई करता है, दुकानों में, तो वो बीच में अपना प्रॉफिट रखेगा, क्योंकि वो भी करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके बैठा है। और ये जो रिटेलर है, दुकानदार है, इसको जो रेट में प्रोडक्ट आता है, सेम रेट में कस्टमर को देता है क्या? नहीं, क्योंकि वो भी अपना प्रॉफिट रखेगा, क्योंकि वो भी तो 1-1.5 करोड़ की दुकान खोल के बैठा है। और ये 20 रुपए में का सबसे बड़ा हिस्सा कौन लेके जाएगा? सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली जैसे एडवर्टाइजिंग में। तो 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की क्यों बनती है? क्योंकि बीच में ये सिस्टम है। कौन सी सिस्टम है? चेन सिस्टम है। अच्छा, ये जो चेन सिस्टम है, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के साथ ही होता है क्या? नहीं, ये आपकी हर एक परचेस के साथ होता है। चाहे फिर आपका वो शर्ट हो, पैंट हो, जूता हो, चप्पल हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चश्मा हो, गॉगल हो, आपका घर हो, आपकी ज्वेलरी, आपका कबर्ड, आपका पंखा, आपका फ्रिज, आपकी हर एक चीज ऐसे चेन सिस्टम से आती है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में क्या होता है? हमारे पास भी फैक्ट्री है, हमारे पास भी मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास भी कंज्यूमर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस की ये जो चेन सिस्टम है, इसको हम तोड़ डालते हैं। ये लाखों रुपए की मलाई, ये फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक, ये जो मिडलमैन है, जो बिचौलिए है, जो लाखों रुपए की मलाई लेके जा रहे हैं, वो लाखों रुपया कंपनी तुम्हारे और मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में डालती है। और इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में लोग साल का लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है, वो ये कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये भी कोई आज का नहीं है, ये भी सदियों से चला आ रहा है। इसमें भी तो लोग पैसे कमाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इसमें भी पैसे कमाते हैं। हाँ, इसमें कौन पैसे कमाते हैं? ये ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जरा गौर से देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये स्लाइड है अभी भी। कौन इस चेन में पैसे कमाता है? कभी भी कोई सामान्य आदमी पैसे कमाता है ट्रेडिशनल बिजनेस में? कभी कोई कंज्यूमर पैसे कमाता है? नहीं। तो इसमें कौन पैसे कमाता है? इसमें वो लोग पैसे कमाते हैं जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, या फिर जो बड़ा पैसा खड़ा करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो बड़े बड़े लोन ले सकते हैं और उसको चुका भी सकते हैं, या फिर जिनके पास एक ब्रांड है, एक चेहरा है, एक शाहरुख खान है, एक अमिताभ बच्चन है, एक विराट कोहली, ऐसा एक ब्रांड है। वो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसे कमाते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कौन पैसा कमाता है? जिसके पास करोड़ों रुपया नहीं है, लेकिन जो सीखने को तैयार है, जो मेहनत करने को तैयार है, जिसको कुछ सपने हैं, जिसको कुछ गोल है, जिसको कुछ हासिल करना है, वो सारे लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में पैसे कमाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को मैं बोलता हूं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये आपको 160 देशों की प्रूवन सिस्टम, 42 सालों का तजुर्बा, पूरा प्लेटफॉर्म जो रेडीमेड है, सेटअप रेडीमेड है, ऐसा रेडीमेड सेटअप, रेडीमेड प्लेटफॉर्म कंपनी आपको ऑफर कर रही है, जहां पे एक 160 देशों की प्रूवन सिस्टम है। उस सिस्टम को आपको समझना है, उसको फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है और साल के लाखों करोड़ों रुपए कमाना है। ऐसी अपॉर्चुनिटी में एंटर करने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। बहुत ही रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी बात। गौर कीजिएगा इस बात को कि 160 देशों की जो प्रूवन सिस्टम है, 42 साल का तजुर्बा, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है, सेटअप रेडी है, ऐसा रेडीमेड सेटअप, पूरा रेडी प्लेटफॉर्म कंपनी आपको दे रही है, सिस्टम रेडी है, जिस सिस्टम को फॉलो करके, उसको अमल करके आप साल का लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और ऐसे सिस्टम में एंटर होने के लिए किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग फीस नहीं है, इसमें कोई सालाना फीस नहीं है, इसमें कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है। ट्रेनिंग फीस मतलब क्या? देखिए, ये बिजनेस में क्या करना पड़ता है, कैसे पैसे आते हैं, ये कैसे बिजनेस चलता है, प्रोडक्ट कौन से है, प्रोडक्ट कौन से काम करते हैं, कौन से स्किल एक्वायर करने पड़ते हैं, वगैरह सारी ट्रेनिंग्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं और वो सारा फ्री में है। अनलिमिटेड इनकम है, यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं है कि आपका एग्जाम्पल आप 2 लाख रुपया पे पहुंच गए, चलो बस इसके बाद आगे आपका बढ़ेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3 लाख रुपया मंथली चाहिए, उतना काम करो। 4 लाख रुपया मंथली चाहिए, उतना काम करो। 5 लाख रुपया मंथली चाहिए, उतना काम करो।
आपके बाजुओं में कितना जोर है और आपको आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसका कितना एहसास है, उस पर डिपेंड है आप यहाँ से कितना पैसा कमाओगे। सो अनलिमिटेड इनकम है, ग्लोबल बिजनेस है, 160 देशों में काम चल रहा है। यहाँ बैठ के आप 160 देशों का काम देख सकते हो, वहां से आपको पैसे आ सकते हैं। बिजनेस गेट्स इनहेरिटेड, जो पैसिव इनकम की खासियत होती है जो एक्टिव इनकम में नहीं होता है। जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था, बहुत तेजी से उसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि जो कोई डॉक्टर है सेल्फ एम्प्लॉयड का, जब मैं एग्जांपल दे रहा था मैंने बताया था, मान लो कोई डॉक्टर है जो बहुत ही एक्सपीरियंस से ऑपरेशन करता है, 5 लाख रुपया रोज का कमाई है, और एक दिन अचानक उसको अटैक आता है, वो नहीं रहता तो ऑपरेशन बंद तो इनकम बंद। बिजनेस गेट्स इनहेरिटेड मतलब क्या? मान लो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपने 10-15 साल मेहनत करके एक सर्टेन लेवल अचीव की, और मान लो आप अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, तो आपका जो कोई 18 साल के ऊपर का नॉमिनी है एग्जैक्ट वही लेवल पे आएगा जो लेवल आप छोड़ के गए थे। आपके नॉमिनी की उस इनकम से शुरुआत जो इनकम आप छोड़ के गए थे, इसको बोलते हैं बिजनेस गेट्स इनहेरिटेड, और इसलिए इस कंपनी को बोलते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब हम आते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो वो पैरामीटर, कौन से पैरामीटर पे हमने सिलेक्ट किया इस कंपनी को, और पैरामीटर क्यों सिलेक्ट करने चाहिए और एक बार बताता हूं आपको। इसलिए सिलेक्ट करने बहुत जरूरी है कि हम जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में एक तरफ जहां पे बहुत ही डिसेंट फरिश्ते लोग रहते हैं, देवदूत जिनको बोल सकते हैं ऐसे लोग हैं, उसी समाज में मर्डरर, बलात्कारी, दरिंदे लोग रहते हैं। जिस समाज में हम बहुत ही आदर्श डॉक्टर देखते हैं, ऐसे रहते हैं जिनको हम भगवान से भी ज्यादा मान सकते हैं, ऐसे डॉक्टर है जिस समाज में, उसी समाज में ऐसे डॉक्टर भी है जो पेशेंट मर गया है लेकिन फिर भी उसकी ट्रीटमेंट के नाम पे पैसे ऐंठ रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे चाहिए। ऐसे डॉक्टर भी है जिनको हम दरिंदे बोल सकते हैं। जिस समाज में एक, जिनको हम आदर्श शिक्षक ऐसे बोलते हैं, जिनका सिर्फ याद करो तो आंख में पानी आता है, इतने सच्चे शिक्षक है, उसी समाज में ऐसे शिक्षक भी मौजूद है कि जो अपनी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के स्टूडेंट के साथ बलात्कार करते हैं। ऐसे दरिंदे शिक्षक भी इसी समाज में मौजूद है। कंपनियों में भी, जिस समाज में एक तरफ बहुत ही डिसेंट जेन्युइन कंपनियां हैं, उसी समाज में फ्रॉड, चीटर, करप्ट ऐसी कंपनियां भी है। ये कॉन्सेप्ट भी उससे उसका अपवाद नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में भी एक तरफ बहुत ही डिसेंट जेन्युइन कंपनियां हैं, उसी कॉन्सेप्ट में फ्रॉड और चीटर कंपनियां भी है। और इसीलिए हमको कुछ पैरामीटर चेक करने चाहिए। सबसे पहले हमको देखना है कि जिस कंपनी के साथ हम अपना भविष्य जोड़ रहे हैं, अपने आने वाली फ्यूचर का भविष्य जोड़ रहे हैं, उस कंपनी की पार्श्वभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये हमको पहले चेक करना बहुत जरूरी है। बाद में सर पे हाथ मार के क्या फायदा, पहले चेक कर लेना चाहिए। बैकग्राउंड में क्या क्या देखना होता है? बैकग्राउंड में ये देखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसकी चर्चा चल रही है, जो 21वीं सदी का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, उस कॉन्सेप्ट में ये पर्टिकुलर कंपनी को कम से कम 15 साल हुए हैं क्या, ये हमको पहला देखना है। दूसरा हमको देखना है उस कंपनी का इंडिया में खुद का ऑफिस है क्या। हमको ये भी देखना है कि इस कंपनी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या अस्तित्व है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गई। चौथा हमको देखना है उसके सारे डायरेक्टर्स कैसे हैं, कहाँ पे है, इंटैक्ट है। और पांचवा, उस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केसेस तो नहीं चल रहे। ये जब तक स्पष्टता नहीं आती, दूसरा पैरामीटर पे जाने का कोई मतलब नहीं है। एक बार यहाँ पे आपको स्पष्टता आई, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। मान लो किसी कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग, साफ सुथरी, ट्रांसपेरेंट कंपनी है, लेकिन उसके प्रोडक्ट अगर बहुत ही हल्के हैं तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं बिजनेस। प्रोडक्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन एनी बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस करो, आपके प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। प्रोडक्ट में क्या देखना होता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है कि जिस प्रोडक्ट में हम डील करने वाले हैं वो प्रोडक्ट वाकई में कुछ स्पेशल, खास, या जिनको हम यूनिक बोल सकते हैं, ऐसे है, या किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल रहा है ऐसे है। मान लो आप कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल रहा है, जो आपकी बिल्डिंग के नीचे की दुकान में मिल रहा है, तो 4 माला उसमें चढ़ के आपके घर पे कौन आएगा प्रोडक्ट लेने के लिए? वो नीचे से ही लेके जाएगा, वो समझने भी कौन आएगा? तो हमको देखना है कि जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं वो सचमुच कोई स्पेशल, खास, या जिनको यूनिक, जैसा मैंने इस्तेमाल किया वर्ड, ऐसे है। हमको ये भी देखना है क्या उस प्रोडक्ट से लोगों का फायदा हुआ है, रिजल्ट ओरिएंटेड है,
और तीसरा ये देखना है उसकी रिपीट ऑर्डर कितनी फास्ट है। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, उसमें से मिलने वाला पैसा कैसा है। अगर पैसा सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हमारे हिसाब से ना ये कंपनी सही है ना ये प्रोडक्ट सही है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। ये तीन पैरामीटर पे हम चेक करेंगे ये कंपनी क्या है। मैं तो बोलता हूं ये कंपनी सिलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको रिलेशन डेवलप करने हैं, कहीं से बनाने हैं, या फिर आगे बढ़ के मैं यहां तक बोलता हूं आपके घर में आपकी बेटी की या आपकी बहन की कहीं शादी भी करानी है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बहुत चेक करने जरूरी है। वो जहां पे शादी कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो लड़का वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, और वो क्या आमदनी करा रहा है, पैसे कैसे है। ये तीन पैरामीटर आंख में तेल डाल के देखने हैं अगर आपके घर में बेटी बहन की शादी करानी है या आप एक करियर देखना है जहां से आपका फ्यूचर आपको सिक्योर करना है। हम फिलहाल कंपनी तक हमारी ये बात मर्यादित रख के हम ये देखते हैं, ये पैरामीटर पे बैकग्राउंड पहला चेक करते हैं। कंपनी का नाम मैंने शुरुआत में बता दिया था, कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये जो आपकी स्क्रीन पे तस्वीर आई है ये हमारे फाउंडर और सीईओ है मिस्टर रेक्समॉन। रेक्समॉन साहब ने इस कंपनी की स्थापना की 13 मई 1978 को फिनिक्स एरिजोना यूएसए में। रेक्समॉन साहब आज के तारीख में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूएस है। एक विशिष्ट फिलॉसफी उन्होंने ध्यान में रख के इस कंपनी की स्थापना की थी। उनकी जो सोच है वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन डायरेक्टली आपको बता देता हूं। जिस सोच से रेक्समॉन साहब ने इस कंपनी की स्थापना की, रेक्समॉन साहब का मानना यह है कि दुनिया में हर बीमारी का जड़ जो है वो है एम्प्टी वॉलेट या खाली जेब। रेक्समॉन साहब ये बोलते हैं कि जिसका भी जेब खाली है उसको एक मौका दो, उसको एक चांस दो, जिससे वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और वो व्यक्ति अगर अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो दुनिया में से बहुत से लोगों की पेट की समस्या का हल निकल जाएगा। ये एक पावरफुल मात्रा है। इस उद्देश्य से, इस विजन से उन्होंने इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की स्थापना की थी 13 मई 1978 को एरिजोना यूएसए में। आज 2020 चल रहा है, अगस्त है। इसी साल की मई महीने की 13 तारीख को हम लोगों ने 42 साल कंप्लीट किए हैं। आज के तारीख में 160 देशों में हम लोग ऑपरेशनली काम कर रहे हैं। और ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर आया है ये है हमारा हेड ऑफिस जो है एरिजोना यूएसए में। 160 देशों में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, हर देश में ब्रांचेस होते हैं, हर देश का एक हेड ऑफिस होता है, और ये मेन ऑफिस जहां से 160 देशों का कारोबार देखा जाता है। कुछ आपको इंटरनेशनल ऑफिसेस दिखाता हूँ। ये ब्राजील का हेड ऑफिस है, ये जापान का हेड ऑफिस है। उसके अलावा और कुछ ऑफिसेस हम देखते हैं, नाइजीरिया, टर्की, थाईलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। और भी कुछ ऑफिसेस है आपकी स्क्रीन के सामने, केनिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, स्पेन। ऐसे 160 देश में काम चल रहा है। ये है इंडिया का हेड ऑफिस जो है मुंबई में। मुंबई में बांद्रा वेस्ट हिल रोड पे ये पूरी बिल्डिंग हमारी खुद की है। इसके अलावा हमारे जो ब्रांचेस है आप देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान का नक्शा है, इसमें जहां जहां लिखा है हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, गोवा वगैरह वगैरह जगह पे, ऐसे 18 जगह पे फिलहाल हमारी ब्रांचेस है। हमारी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब क्या? ये प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में जो कुछ होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, वो सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। मतलब जमीनें हमारी खुद की है, जहाँ पे खेती होती है, किसानों को हम पगार देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का, फैक्ट्री खुद की, इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम खुद खुद करते हैं। मतलब पौधे से लेके उत्पाद और उत्पाद से लेके आप तक जो कुछ होता है वो सारा चीज का नियंत्रण हम खुद करते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ये कंपनी कैश रिच है। आपने देखा 160 देश में ऑफिसेस और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। ऐसा होते हुए किसी भी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने 5 पैसे का लोन नहीं लिया है, ना ही कोई शेयर बाजार का पैसा है। इसको बोलते हैं कैश रिच कंपनी। एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम है। $3.5 बिलियन से ज्यादा का सालाना टर्नओवर है हमारा। अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करो तो ये फिगर आएगा 25,000 करोड़ रुपए का। सो 25,000 करोड़ रुपया सालाना टर्नओवर वाली कैश रिच डेप्ट फ्री कंपनी का हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। जिस सेगमेंट को हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस सेगमेंट का, उस सेगमेंट को बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही ह्यूज, भव्य ऐसी इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ग्लोबल टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है। अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करो तो ये फिगर लगभग आएगा 325 लाख करोड़ रुपया।
मैं और एक बार बोलता हूँ, 350 लाख करोड़ रुपया की ये वेलनेस इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली, जिसमें हजारों कंपनियां हैं, इन हजारों कंपनियों का मिलके ये टर्नओवर है, लेकिन इसमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। वेलनेस इंडस्ट्री में लोग पूछते हैं कि साहब इसमें कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट, इसमें आते हैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, इसमें आते हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट, और इसमें आते हैं वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट। चूंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री की सर्वोत्तम कंपनी है, हमारे पास भी ये चारों सेगमेंट है, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट है। हम लोग 3 मुख्य पिलर पे काम करते हैं। पहला पिलर है एलोवेरा और एलोबेस्ड प्रोडक्ट, दूसरा सेगमेंट है हनी और हनी बेस्ड प्रोडक्ट, तीसरा सेगमेंट है ओमेगा 3 और ओमेगा 9। अभी मैं खुद ये बिजनेस पिछली 14 साल से कर रहा हूँ। अभी करंट अगर 2020 पकड़ा तो 14 साल हो गए मुझे। अभी फिलहाल ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का दौर है। ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने 14 साल के करियर में हजारों प्रेजेंटेशन किए होंगे। मेरा एक निरीक्षण आपके साथ शेयर करता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे प्रेजेंटेशन में जब भी एलोवेरा ऐसा शब्द पहली बार आता है तो ऑडियंस में से कुछ लोगों की रिएक्शन ऐसे होती है, अच्छा तो ये एलोवेरा की कंपनी है, एलोवेरा के प्रोडक्ट है, मालूम है मालूम है। अब ये जो लोग एलोवेरा को मालूम है बोलते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को यह मालूम नहीं कि एलोवेरा की 400 वैरायटीज है, 400 जातियां हैं, जिनमें से 11 जातियां जो है वो जहरीली है, पॉइजनस है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं। और इनमें सिर्फ 5 जातियां ऐसी है जिसके अंदर कुछ औषधि गुणधर्म है। इनमें सबसे बढ़िया जाति है, उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसको पीले कलर के फूल आते हैं। इस एलो बार्बाडेंसिस मिलर को अगर डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास या मेक्सिको के रेगिस्तान में अगर इसको उगाया जाए, ये पत्ता अगर 3 साल का हो और ऐसा मैच्योर्ड पत्ता हाथ से काट के उसको साफ करके उसका अगर पल्प निकाला जाए और वो पल्प को अगर 48 घंटे के अंदर स्टेबलाइज किया जाए तो उसमें से और फिर उससे कुछ ड्रिंक्स बनाए जाए तो वो ड्रिंक्स या प्रोडक्ट मानव जाति के लिए एक चमत्कार के जैसा काम करते हैं। अब ये इतने लंबे चौड़े सेंटेंस में मैंने 2-3 बातें बताई, एक एक करके आपको समझाता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने ये बताया कि एलोवेरा की 400 जातियां होती है, जिनमें से 11 जहरीली होती है। सिर्फ 5 जाति ऐसी है जिसके अंदर कुछ औषधि गुणधर्म है, और इसमें जो सबसे बढ़िया जाति है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। लेकिन मैंने ये भी बताया इसको उगाना कहाँ चाहिए, इसको उगाना चाहिए डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास या मेक्सिको के रेगिस्तान में। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब ऐसा क्यों, ये दादागिरी क्यों, वो ऐसा इसको तो इंडिया में भी उगा सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत खेती होती है, यहाँ यहाँ उगाते हैं। तो यहाँ पे उगा के उसका ज्यादा मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि किसी भी उत्पाद में उस पौधे की जाति का जितना महत्व होता है उससे कई गुना ज्यादा महत्व वो कौन से जमीन में उगाया जा रहा है, कौन से वातावरण में उगाया जा रहा है उसका होता है, क्योंकि जमीन का अपना एक विशिष्ट गुणधर्म होता है। आपको थोड़ी क्लैरिटी आने के लिए एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखिए फलों का राजा जिसको बोलते हैं आम, मैंगो, मैंगो की भी 350 जातियां है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं, लेकिन बहुत सभी को ये मालूम है इसमें सबसे अच्छी जाति कौन सी है, जिसको हापुस बोलते हैं या अल्फांसो बोलते हैं। अभी हमको ये भी मालूम है सबसे बढ़िया जाति का हापुस जो है वो देवगढ़ का है, देवगढ़ जो कोकण इलाके में आता है। 2 नंबर का हापुस वो रत्नागिरी का है। अभी मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मान लो हम गए देवगढ़ और जो सबसे बढ़िया जाति के हापुस आम है उसके बीज मान लो हमने लिए, और वो हमारी मान लो जमीन है यहाँ पे औरंगाबाद, लातूर, परभनी, जालना, वहां की खेती में हमने वो देवगढ़ के हापुस आम के बीज लगाए। आपको क्या लगता है कि लातूर, जालना, परभनी में वैसे आम आएंगे जैसे देवगढ़ में आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। ये कश्मीर के जो एप्पल है, सेब, ये इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब ये एप्पल की भी बहुत सी अलग अलग जातियां होंगी। मान लो हम गए कश्मीर और सबसे बढ़िया जाति के जो कश्मीरी एप्पल है उसके बीज, सीड्स मान लो हमने वहां से लिए, और मान लो हमारी खेती है यहाँ पे वलसाड़, वापी, सूरत में, हमने वो कश्मीरी एप्पल के बीज ये वलसाड़, वापी, सूरत की जमीन में लगाए। आपको क्या लगता है ये वलसाड़ में वैसे एप्पल आएंगे जैसे कश्मीर में आते? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे, जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी उत्पाद में उस पौधे की जाति का जितना इंपॉर्टेंस होता है उससे कई गुना ज्यादा महत्व वो कौन से जमीन में उगाया जा रहा है, कौन से वातावरण में उगाया जा रहा है उसका होता है। अब ये जो एलोवेरा है इसके ऊपर बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, और ये जो मैंने अभी आपको नतीजे बताए ये उन रिसर्चर्स की फाइंडिंग है
कि 400 जातियां, 11 जहरीली, सबसे बढ़िया जाति एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इन लोगों ने क्या किया, रिसर्चर्स ने, इन्होंने जहां जहां ये उगता है वहां के जमीन की सॉइल टेस्टिंग की और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि कहाँ की जमीन में ज्यादा मैक्सिमम उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और उन्होंने ये पाया कि इस जमीन को अगर डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास, मेक्सिको के रेगिस्तान में उगाया जाए तो उसमें हाईएस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलेगा। हमारी कंपनी की खासियत क्या है कि हमने वहां की जमीन जो उन्होंने सजेस्ट किया था, वहां हमारे पास जमीन है लगभग 8,000 एकड़ की डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास और मेक्सिको में। उन्होंने जो सजेस्ट किया था एलो बार्बाडेंसिस मिलर, हम सिर्फ उसी जाति का वहां पे उत्पादन करते हैं। अच्छा, ये फसल जो है साल में 3 बार लेने की नहीं है, तो 3 साल में 1 बार लेने की है। तो हम क्या करते हैं, जो मैच्योर्ड पत्ता होता है उस मैच्योर्ड पत्ते को हाथ से तोड़ के साफ करके उसका पल्प निकालते हैं और बिकॉज हमारे प्रोसेसिंग यूनिट बागानों के बहुत नजदीक होने की वजह से उसको हम 48 घंटे के अंदर स्टेबलाइज भी कर पाते हैं। और फिर उनसे जो ड्रिंक्स या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो पिछले 42 सालों में 160 देशों में करोड़ों लोगों की जिंदगी हेल्थ वाइज बेहतर करी है। अभी ये पिछले जो 5 महीने हमारी आंख के सामने गुजरे हैं, ये कोरोना के, आपने इन 5 महीनों में एक शब्द बहुत बार सुना होगा टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में, मतलब हमारे देशों के, बहुत से देशों के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, उनको छोड़ दो, वो तो बोलते ही है, लेकिन हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी, वॉचमैन, घर के बच्चे भी, और टीवी के हर मॉडल, हर एड में एक शब्द बार बार दोहराया जा रहा है, वो है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। ये कब से सुन रहे हैं हम? ये अभी पिछले 4-5 महीने से। ये जो कंपनी है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये पिछले 42 सालों से ये इम्यूनिटी के बारे में अवेयरनेस लोगों में ला रही है। न केवल अवेयरनेस के बारे में बात कर रही है, तो जो लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करा रही है, उनको इम्यून करा रही है। तो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है। जो दो ये मुख्य पिलर है, एलोवेरा और हनी, इसका प्रोडक्शन करने वाली हम दुनिया की 1 नंबर की कंपनी है। हमारे पास पर्सनल केयर के बहुत ही खूबसूरत कुदरती प्रोडक्ट है, पूरी रेंज है। हमारे पास एडवांस स्किन केयर के प्रोडक्ट है, सारे कुदरती और साइंटिफिकली डिजाइन वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है। तो ये जो वेलनेस इंडस्ट्री में जो 4 प्रमुख सेगमेंट कैटर करते हैं वो हमारे पास है। जैसे कि हमारे पास साइंटिफिकली डिजाइन वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, हमारे पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, हमारे पास एडवांस स्किन केयर के प्रोडक्ट है, और हमारा बहुत बड़ा हिस्सा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का है। हमारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कोई भी किस्म की दवाइयां नहीं है, मेडिसिन नहीं है, लेकिन जो टेस्टिमोनी मिले है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, जहां पे एलोपैथी की दवाई काम नहीं करती वहां इन प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया है। ये टेस्टिमोनी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे हमारे पास लाखों लोग हैं। अभी क्या हुआ, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग। अभी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ एक डिसएडवांटेज रहता है कि इसके फेक, डुप्लीकेट, नकली प्रोडक्ट बाजार में आते हैं। हमारी कंपनी ने बहुत कार्रवाई करके कुछ फैक्ट्रीज बंद कराई है, कुछ लोगों को वो पुलिस में दिया है, लेकिन आपको पता है ये जो फ्रॉड और चीटर लोग होते हैं ना, ये जब तक धरती रहेगी तब तक ये लोग रहेंगे ही रहेंगे। ये किस ना किस रूप में, जब जिस दिन धरती का अंत होगा उसी दिन ये फ्रॉड लोग खत्म हो गए, तब तक ये रहेंगे ही रहेंगे। अभी ये फ्रॉड और चीटर लोगों ने क्या किया है, हमारे कंपनी के बहुत ही जेन्युइन जो प्रोडक्ट है उसके नकली प्रोडक्ट ऑनलाइन साइट्स पे बेचना शुरू कर दिया है। बहुत सी ऑनलाइन साइट्स है, ईबे, जैबोंग, अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह साइट्स पे इसके नकली प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। हमारे कंपनी ने कानूनन कार्रवाई शुरू की है उसके ऊपर, ये मैटर कोर्ट में है। आपको पता है कोर्ट मैटर को समय लगता है। अच्छा, ये जो फेक प्रोडक्ट है इनका अगर आप पैकिंग देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, कई बार तो ओरिजिनल से भी ज्यादा शाइनिंग इनके पैकिंग में है। अगर आपने ये जो फ्रॉड लोग देखिए, ये फ्रॉड लोग ये 200 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया के नोट बनाते ना, नोट, वो बैंक वाले नहीं पहचान पाते, ऐसी नोट बनाते हैं। तो ये कवर तो ओरिजिनल से भी अच्छा बना लेंगे, इनके पास ऐसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। अंदर क्या भरेंगे, अंदर भूसा भरेंगे, कुछ भी पानी भरेंगे। ये जो आप येलो कलर की बोतल देख रहे हैं एलोवेरा जेल जिसपे लिखा है, मैंने खुद ये एक बार मंगाया था कुछ टाइम पहले, मेरे को उसमें लिटरली सर्फ का पानी भरा हुआ ऐसी बोतल मेरे पास आई। तो मेरा अभी फिलहाल आपको सिर्फ अवेयरनेस कराने का मकसद है कि इसके हमारे कंपनी के फेक, नकली, डुप्लीकेट प्रोडक्ट
ऑनलाइन साइट्स पे मिल रहे हैं। आपको जब कभी आप प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, आपको इन साइट से ये प्रोडक्ट नहीं मंगाने हैं। तो फिर आप बोलेंगे वो ओरिजिनल कहाँ मिलेगा? ओरिजिनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा हमारी कंपनी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से मिलेंगे, हमारे जितने भी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे मिलेगा, और जितने भी हमारे ऑफिसेस है, सेंटर है, वहां से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने बहुत बार देखा होगा, मान लो आपको जूता लेना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि मान लो आपको एक जूता लेना है, आप गए कोई स्टोर में, अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वुडलैंड्स, प्यूमा, एडिडास, और आपने एक पर्टिकुलर जूता सिलेक्ट किया से 6-7 हजार रुपए का। वो 7 हजार रुपए का जूता आप ये मुंबई के चर्चगेट स्टेशन के बाहर देखेंगे ना, तो वैसे ही लिखा हुआ प्यूमा या एडिडास लिखा हुआ, सेम टू सेम लिखा हुआ जूता आपको 400 रुपए का वहां पे दिखेगा। और वही जूता आपको ऑनलाइन साइट्स पे दिखेगा फेक प्रोडक्ट में, वो दिखेगा 300 रुपया में। अभी मान लो आपने वो जूता खरीदा, आपको मालूम है ये 700 रुपए का जूता जो 300 में मिल रहा है ये नकली है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आपने खरीदा और आपने पहन के घूम रहे हैं। आपके दोस्त को नहीं मालूम, आपको मालूम है ये नकली है। वो कुछ टाइम के बाद चलता है या फटता है, जो भी होता है। वो नकली जूता पहन के आप मरेंगे नहीं, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा पैर दुखेगा वो बात अलग है, वो कंफर्ट मिलेगा ही नहीं आपको जो ओरिजिनल में मिलेगा, वो शाइन मिलेगा नहीं, लेकिन आप मरेंगे नहीं उससे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये इंटरनल कंजम्पशन के हैं। ये अगर आपने डुप्लीकेट या फेक प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट गलती से कंज्यूम कर लिए, इसमें आपकी जान जा सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये रुक के आपको ये डिटेल में समझा रहा हूँ कि फेक, डुप्लीकेट, नकली प्रोडक्ट कंज्यूमेबल कभी भी आपको नहीं लेने चाहिए। जेन्युइन प्रोडक्ट मैंने आपको सोर्स बताया, वहां से आपको मिलेगा। अभी हम पैरामीटर समझ रहे हैं, अभी भी दो पैरामीटर हमने देखे, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम देखते हैं, इससे मिलने वाला पैसा। अद्भुत है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक कवर पेज खुल गया, ये एक मैगजीन का है, मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। ये द वीक है, ये पर्टिकुलर अंक है नवंबर 12 2006 का। ये जो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो शख्स ब्लू शर्ट और ब्लैक गॉगल में, ये हमारे कंपनी का वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है। इनका नाम है मिस्टर साइमन डेविडसन। साइमन डेविडसन वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये मुंबई में रहते हैं। इनका इंटरव्यू छप के आया था नवंबर 12 2006 की द वीक में। पूरी कवर स्टोरी उन पे छप के आई थी। ये 4 लाइन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रही है, मैं चाहूंगा कि इसको आप पढ़िए थोड़ा लाउडली। ये आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, साइमन डेविडसन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मुंबई, न्यू रिचेस ₹4 लाख अ मंथ, बॉट 3 कार्स एंड 12 ट्रिप्स अब्रॉड एज इंसेंटिव। 4 लाख रुपया महीना, ये 2006 की बात है। 2006 तक 3 गाड़ियां थी जो 5 हो गई। अभी जो लेटेस्ट गाड़ी चलाते हैं वो है ऑडी A6। 12 ट्रिप अब्रॉड 2006 तक थी, जो अभी 100 से ज्यादा देशों की हो गई, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी। तो ये जो मंथली इनकम होता है, उसके अलावा हमारे पास एक सालाना इनकम होता है जो जिसको चेयरमैन बोनस बोलते हैं। ये चेयरमैन बोनस उन लोगों को मिलता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया पीरियड होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। इस 12 महीने के पीरियड में कुछ 7-8 अलग अलग कंडीशंस होती है। जो भी अचीवर उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उन अचीवर्स को जितनी भी क्वालिफाइंग कंट्रीज का टर्नओवर है कंपनी का, उसका 3% रकम अलग से निकाली जाती है, और जिन लोगों ने अचीव किया है उनको अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग वो पैसे मिलते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ चेक्स दिखाने वाला हूँ, और ये मैं सिर्फ आपको टॉप के चेक दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सारे चेक दिखाते बैठूंगा तो 10 घंटे निकल जाएंगे लेकिन चेक खत्म नहीं होंगे। तो अभी मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए आपको टॉप के चेक्स दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमने देखा साइमन डेविडसन 4 लाख रुपया एवरेज इनका 2006 में मंथली इनकम था। 2006 में जो काम होता है उसका बोनस 2007 में आता है, 2007 में जो काम करते हैं बोनस 2008 में आता है, एंड सो ऑन। तो 2007 में साइमन डेविडसन सर का चेक था 23,90,000 रुपीज, 23,90,000 रुपया बोनस। और कुछ आपको चेक्स दिखाता हूँ फटाफट, टॉप के चेक्स। ये आपकी स्क्रीन पे आए हमारे मित्र और बहुत ही वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सुनील गुप्ता जी। इनका टॉप फॉरएवर बोनस चेक 2008 का जो बोनस चेक, माफ कीजिए थोड़ा बीच में टेक्निकल चैलेंज आया था, इनका जो बोनस चेक है वो बोनस चेक था 78,30,000 रुपीज 2008 का। आपको कुछ और चेक्स दिखाता हूं।
2009-2010 के 2009 में सुनील गुप्ता साहब का चेक था 98,70,000 रुपीज। उसके बाद 2010 में साइमन डेविडसन 89 लाख रुपीज, सुनील गुप्ता 81 लाख रुपीज। 2012 के और कुछ आपको चेक्स दिखाता हूँ फटाफट। ये आनंद गांधी जी है 68 लाख रुपीज, साइमन डेविडसन सर 86 लाख रुपीज और सुनील गुप्ता जी का चेक था 95,23,000। ये मैं कुछ चेक्स दिखा रहा हूँ, सारे नहीं दिखा रहा हूँ। 2013 के कुछ चेक्स हम देखते हैं। वरिंदर सग्गू जी 67 लाख रुपीज, आनंद गांधी 72 लाख रुपीज, तेजिंदर पाल सिंह बेदी जी 92 लाख रुपीज एंड सुनील गुप्ता जी का चेक था 1,27 लाख रुपीज। और कुछ हम चेक्स देखते हैं 2014 के, आपकी स्क्रीन पे आए हैं 81 लाख से लेके 88 लाख तक और सुनील गुप्ता जी का चेक था 1,33 लाख रुपया। 2015 के कुछ चेक्स हम देखते हैं। सूर्या सिन्हा साहब का चेक था 83 लाख रुपया। उसके बाद मनदीप कंबोज जी का चेक था 97 लाख रुपीज और सुनील गुप्ता जी का चेक था 1,33 लाख रुपीज। 2016 के कुछ टॉप के चेक्स मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ। ये 30 लाख से लेके 74 लाख के कुछ चेक्स है। सुनील गुप्ता जी का चेक था 1,03 लाख रुपया और सूर्या सिन्हा जी का चेक था 2,64 लाख रुपया। 2,64 लाख रुपया बोनस 2017 में लास्ट आपको दिखा रहा हूँ और फिर हम रुकेंगे, हमको करना क्या है वहां पे। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो 57 लाख से लेके 1,60 लाख के कुछ टॉप के चेक्स और टॉप में थे मिस्टर सूर्या सिन्हा जी और इनका चेक था 3,84 लाख रुपया। 3,84 लाख रुपया बोनस। मंथली चेक अलग, कार प्लान अलग, इंटरनेशनल ट्रैवल अलग। अभी क्या हुआ, जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम चेक कर रहे थे, कंपनी स्ट्रांग, बैकग्राउंड स्ट्रांग, प्रोडक्ट सुपर स्ट्रांग और पैसा सुपर डुपर स्ट्रांग। अब हम आते हैं, हमको एग्जैक्टली करना क्या है वहां पे। अब यह प्रेजेंटेशन यहाँ से एक 25 मिनट का बाकी है। इस प्रेजेंटेशन के बाद जिस भी व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजी है, ये आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसको आपको संपर्क करना है। वो व्यक्ति, उसको थैंक्स बोलिए इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। वो व्यक्ति आपको एक लिंक भेजेगा, उस लिंक को ओपन करना है, उसको ओपन करना है, उसमें कुछ डिटेल भरने 2-3 मिनट लगते हैं, उसको सबमिट करना है और जैसे ही सबमिट करेंगे आप इस कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो एज अ कस्टमर। लेकिन ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं, तो प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब होता है पसंदीदा कस्टमर। ऐसे कंपनी के प्रेफर्ड कस्टमर आप बनते हैं जिसका सालाना टर्नओवर है 25,000 करोड़ रुपया। 25,000 करोड़ रुपया टर्नओवर वाले कंपनी के प्रेफर्ड कस्टमर आप कितना पैसा देके बनते हैं? 0 रुपीज। दूसरा फायदा फॉर्म भरने का, 160 देश में जहां जहां हमारे ऑफिसेस है वो ऑफिसेस इस बिजनेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्री में। जितनी भी ट्रेनिंग्स है वो सारी बेसिक ट्रेनिंग आपको फ्री हो जाएगी और इस प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद आपने आपके लाइफ में कभी भी कहीं से भी कुछ भी प्रोडक्ट परचेस किए तो सारे प्रोडक्ट आपको 15% ऑफ बीआरपी में डिस्काउंट में मिल जाएंगे। 15% ऑन होलसेल प्राइस टू बीआरपी। होलसेल प्राइस वो होता है जिसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं होते हैं। बीआरपी का फुल फॉर्म है बोनस रिकैप प्राइस, जो अमाउंट पे हमको कमीशन आता है। फॉर्म भरे, इतने सारे फायदे। फॉर्म भरे, पहली काम किया आपने फॉर्म भरने का। दूसरा काम करने का है आपको इमीडिएटली पूरा ध्यान आपका केंद्रित करना है अंडरस्टैंडिंग पे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, ये बिजनेस आपके लिए नया है, प्रोडक्ट आपके लिए नए हैं, ये सिस्टम आपके लिए नया है, काम करने का तरीका आपके लिए नया है। आज तक हमको ये मालूम था कि हम जब तक काम करेंगे तब तक पैसे मिलेंगे। हाँ, बेशक हमको ये आइडिया है कि कुछ लोगों को पेंशन मिलती है, लेकिन पेंशन कितना मिलता है? वो जो सैलरी के 1/3, 1/4, 1/5 उस वैसे कोई पेंशन मिलती है। हमको ये मालूम नहीं था कि हमने काम करने का बंद कर दिया तो हम जितना कमा रहे थे उतना ही या कई बार उससे कई गुना ज्यादा पैसा भी आ सकता है, ये हमको मालूम नहीं था। तो ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आपको पूरा ध्यान फॉर्म भरने के बाद पूरा ध्यान केंद्रित करना है अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है? ट्रेनिंग्स है, ऑफलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जूम पे लाइव सेशन होते हैं, फेसबुक लाइव होता है, यूट्यूब लाइव होता है, कुछ जो यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियोज है, बुक्स है, सॉफ्ट कॉपीज है, पोस्टर्स है, ब्रोशर्स है, बहुत कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है यूज द प्रोडक्ट।
बिजनेस कैसे चलता है आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए एक सर्कल खुल गया, 15% ऑफ बीआरपी लिखा है उसके नीचे, जिसके अंदर लिखा है यू। मान लो ये आप है, मान लो आज आपने फॉर्म भरा, आप घुस गए अंडरस्टैंडिंग में, आप बिजनेस समझ रहे हो, आप प्रोडक्ट समझ रहे हो, और मान लो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपके रेफरेंस में कोई व्यक्ति है और उसको कुछ भी हेल्थ चैलेंज है और आपको लगता है शायद ये प्रोडक्ट उसको राहत दे सकते हैं। आपने क्या किया, हमारे रिकमेंडेशन से उस व्यक्ति के लिए एक 2,7 हजार रुपए के कुछ प्रोडक्ट परचेस किए। पैसे किससे लिए, ऑब्वियसली उससे लिए, आपके नाम पे प्रोडक्ट परचेस किए, उसके एड्रेस पे आपने भेज दिए। मान लो उसने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, मान लो उसको उसमें से कुछ अच्छा महसूस होने लगा, उसको अच्छा महसूस होने लगा, देख के आपको खुशी हुई क्योंकि आपने दिए थे। आप दोनों ने मिलके आपका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह लोगों के साथ शेयर किया। इन लोगों को भी क्यूरियोसिटी लगी, ये लोग भी आपके थ्रू हमारे संपर्क में आए, इन्होंने भी प्रोडक्ट की जानकारी ली, और प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद इनमें से कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मंगाओ। सारे नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे प्रोडक्ट मंगाओ। आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट मंगाओ वाले लोग हैं, इनको आपका नाम और आईडी नंबर देना है। वो लोग उनके उनके घरों में, अपने अपने घरों में बैठकर आपके नाम पे प्रोडक्ट मंगा लेंगे, उनके एड्रेस पे मंगा लेंगे। आ गए आप नेक्स्ट लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिजनेस पार्टनर। अभी अगर मैंने आपको एक सवाल किया कि इस कंपनी को अगर आप बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में आपको प्रेफर्ड कस्टमर रहना अच्छा है कि बिजनेस पार्टनर होना अच्छा है? ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा बिजनेस पार्टनर होना है। तो इस कंपनी में आपको अगर बिजनेस पार्टनर या असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है तो करना क्या पड़ता है, ध्यान से सुनना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिजनेस पार्टनर बनना है, तो आपके चॉइस के किसी भी 2 लगातार महीनों में आपकी लाइफ में आपको ये 2 सीसी का टर्नओवर करना पड़ता है। अब ये सीसी क्या है? सीसी हमारी इंटरनल करेंसी है। इसको थोड़ा टाइम के लिए आप पॉइंट समझिए, पॉइंट। हमारे पास इंडिया में 60-70 अलग अलग किस्म के फिलहाल प्रोडक्ट मौजूद है। हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनके प्राइस के अकॉर्डिंग। किसी को 60 पॉइंट, किसी को 70 पॉइंट, किसी को 100 पॉइंट, किसी को 200 पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स दिए हैं। एक सीसी मतलब 1000 पॉइंट। आप बोलेंगे साहब यहाँ तक समझ में आ गया, एमआरपी बताओ जल्दी से, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लो बता देता हूँ, एक सीसी का एमआरपी होता है अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपए से लेके 18,000 रुपया। आप कौन से प्रोडक्ट खरीदते हो उस पे डिपेंड है। अभी हमने फॉर्म भरा, हम तो है प्रेफर्ड कस्टमर, हमारे लिए एक स्पेशल प्राइस होता है जो होता है 15,000 रुपया। तो जब आप आपके चॉइस के किसी भी 2 लगातार महीनों में आपके लाइफ में एक बार 2 सीसी का टर्नओवर कर लेते हो, आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे क्या क्या फायदे होते हैं आपको? सबसे पहला फायदा यह होता है कि अब चूंकि आप बिजनेस पार्टनर हो गए, तो आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, आपका कमीशन शुरू होता है, आपका बिजनेस शुरू होता है, पैसे मिलना शुरू होता है। कितना कमीशन मिलता है ये लेवल पे? जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो और मान लो आपके रेफरेंस से कोई आया और मान लो उसने कुछ भी प्रोडक्ट परचेस किया, वो परचेस का पहला इनकम आपको 15% ऑफ प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट प्लस 5% पर्सनल बोनस। सो आपके रेफरेंस से अगर कोई आया और उसने कुछ भी प्रोडक्ट परचेस किया, वो परचेस का 20% ऑफ बीआरपी आपको कमीशन आता है। यहां से आपका बिजनेस शुरू होता है और पहले ही लेवल पे आपको कमीशन है 20%। दूसरा फायदा यह होता है कि अगर आपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाए जो आपको किसी को बेचने नहीं है, खुद इस्तेमाल करने हैं, उस पर भी आपको 5% पर्सनल बोनस आता है। तीसरा फायदा यह होता है कि ये जो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आपको 15% ऑफ बीआरपी डिस्काउंट मिल रहा था, वो सीधा सीधा डबल हो जाता है, वो भी आपको 30% ऑफ बीआरपी डिस्काउंट मिलता है। इसका फायदा क्या होता है कि ये जो सीसी 16 से 18,000 रुपए में एक सीसी एमआरपी बन रही थी, जो हमको 15,000 रुपया में पड़ रही थी, वो 30% डिस्काउंट की वजह से सीधा प्राइस ड्रॉप होके हो जाता है 12,000 रुपया। यहाँ पे आपके साथ और एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। ये जो प्रेफर्ड कस्टमर आपका जो नाम था, वो हमेशा के लिए मिट जाता है और अभी आपका नाम होता है FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर। यहां से आप मालिक बन जाते हो, ओनर बन जाते हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन के। एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आपको एक फ्रेंचाइजी मिली थी, एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आप फ्रेंचाइजर बन जाते हो।
और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने का, यहां से आपका अमीर बनने का सफर शुरू हो जाता है। देखिए, हमने शुरुआत में चर्चा की, दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव इनकम में है, जो खुद के दो हाथ से काम करते हैं, और सिर्फ 10% लोग जो पैसिव इनकम में है। इनको यह समझ में आ गया कि दो हाथ से काम करके हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। हमको अमीर बनना है तो हमारे साथ सैकड़ों हजारों हाथ होने चाहिए जो खुद के लिए काम करेंगे एक्चुअली, बट एट द सेम टाइम उसका बेनिफिट मिलेगा हमको। ये समझ में आ गया पैसिव इनकम वाले लोगों को। एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, यहां पे आपको एक अथॉरिटी मिलती है, आपको एक अधिकार मिलता है कि आप आपके जैसे जितने चाहे उतने लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो, फ्रेंचाइजी दे सकते हो। अब आपने जिन लोगों को रिक्रूट किया है वो सारे लोग, और उन्होंने आगे कुछ लोगों को रिक्रूट किया है, और उन्होंने आगे कुछ लोगों को रिक्रूट किया है, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यू, जब किसी 2 महीने में 25 सीसी का टर्नओवर कर लेता है, आप बनते हो सुपरवाइजर। यहाँ पे आपको 8% पर्सनल बोनस मिलता है। जब किसी 2 लगातार महीने में आपकी 75 सीसी होती है, आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, 13% पर्सनल बोनस। और जब किसी 2 लगातार महीने में आपकी 120 सीसी होती है, आप बनते हो मैनेजर, 18% पर्सनल बोनस। ये असिस्टेंट सुपरवाइजर ऑनवर्ड हर एक लेवल पे, अगर आपका कोई डायरेक्ट क्लाइंट आया तो उससे आपका पहला फिक्स इनकम है 15% ऑफ प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। मतलब अगर आप मैनेजर बन गए और आपका कोई डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो उससे आपको 15 प्लस 18 33% फ्रॉम योर डायरेक्ट मैनेजर लेवल पे आपको मिलता है। आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपका सत्कार होता है, हजारों लोगों के सामने आपको एक सोने की पिन मिलती है, और यहाँ पे आपका चेक होता है 40,000 रुपए से लेके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख पर मंथ, कुछ भी हो सकता है। आप कितनी मेहनत करते हो उस पे डिपेंड है। अब ये जो प्रेफर्ड कस्टमर ऑनवर्ड जो 5 सीढ़ियां मैंने आज आपको बताई, मैं इसको एक बहुत तेजी से रिकैप देता हूं सो दैट आपको थोड़ा सा ये बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको भी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे भी अमीर बनने का अधिकार है, तो पहला काम क्या करना है, ये प्रेजेंटेशन के पूरा होने के बाद जिस भी व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजी है उसको संपर्क करना है, उसको थैंक्स बोलना है, उसके पास से एक लिंक मंगवानी है, वो लिंक को ओपन करना है, उसको अंदर जो बेसिक जो चीजें है उसको भरना है, सबमिट करना है, आप बन जाएंगे प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद इमीडिएटली आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, ट्रेनिंग्स है, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जूम, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है, बुक्स है, सॉफ्ट कॉपी, ब्रोशर वगैरह वगैरह चीजें है। ये सब आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिजनेस कैसे चलता है, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था, मान लो आज आपने फॉर्म भरा, आप घुस गए अंडरस्टैंडिंग में, आप बिजनेस समझ रहे हो, आप प्रोडक्ट समझ रहे हो, और मान लो आपके रेफरेंस में कोई व्यक्ति है, जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया, और आपको लगता है उसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आपने क्या किया, हमारे रिकमेंडेशन से उस व्यक्ति के लिए कुछ प्रोडक्ट परचेस किए। ऑब्वियसली पैसे उससे लिए, उसके नाम पे प्रोडक्ट, आपके नाम पे प्रोडक्ट परचेस किए, उसके प्रोडक्ट उसके एड्रेस पे भेज दिए। मान लो उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, मान लो उसको उसमें से कुछ अच्छा महसूस होने लगा, उसको अच्छा महसूस होने लगा देख के, आपको खुशी हुई क्योंकि आपने दिए थे। आप दोनों ने मिलकर आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह लोगों के साथ शेयर किया। उन लोगों को भी क्यूरियोसिटी लगी, वो भी आपके थ्रू हमारे संपर्क में आए, उन्होंने भी प्रोडक्ट की जानकारी ली, प्रोडक्ट रिलेटेड सवाल पूछे, और एक बार उनका सेटिस्फेक्शन होने के बाद उनमें से कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मंगाओ। सारे नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे प्रोडक्ट मंगाओ। आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट मंगाओ वाले लोग हैं, इन लोगों को आपका नाम और आईडी प्रोवाइड करना है। वो लोग अपने अपने घरों में बैठ के आपके नाम पे आपके आईडी पे प्रोडक्ट मंगा लेंगे। हो गया आपका 2 सीसी, बन गया आप असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिजनेस पार्टनर, हो गया आपका 30,000 रुपए का टर्नओवर। यहाँ पे मैंने 30,000 रुपए का टर्नओवर ₹0 में कैसा करने का वो आपको एक तरीका बता दिया। आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट की जानकारी ली, और आपके रेफरेंस के जितने भी पोटेंशियल कस्टमर थे उनको प्रोडक्ट की जानकारी दी, उनको हमसे मिलवाया, उन्होंने प्रोडक्ट की जानकारी ली, और उनके सेटिस्फेक्शन के बाद उनके जो भी प्रोडक्ट के ऑर्डर थे आपके नाम पे, उन आपने उनको आईडी दे दिया और उन्होंने वो प्रोडक्ट आपके नाम पे ले लिए। हो गया आपका 30,000 का टर्नओवर, 2 सीसी हो गया। तो 2 सीसी करने का एक बहुत सिंपल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आप ₹0 में कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, मान लो आपके पास 10-15 हजार रुपए का अरेंजमेंट है,
तो मेरा सजेशन है प्रोडक्ट की जानकारी ले लो और वो 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट मंगा लो आप। उनमें से कुछ प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लो और बाकी के जो प्रोडक्ट है उसको आपको हमारी हेल्प लेके उसको रिटेल कर लो। जो पैसा आएगा उससे दोबारा प्रोडक्ट मंगाओ। उस पैसे को आप 3-4 बार अगर रोलिंग करोगे तो आपका 30,000 का टर्नओवर हो जाएगा। सो 2 सीसी करने का एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया 10-15 हजार में कैसा करने का। और तीसरा भी तरीका है जो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, जो तरीका मैंने खुद अपनाया था। वो तरीका ऐसा है कि अगर 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 आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी है, तो 2 सीसी वन शॉट कर लो। 30,000 के प्रोडक्ट वन शॉट मंगा लो। वन शॉट 2 सीसी करने के क्या फायदे हैं? बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि ये जो 2 सीसी करने के लिए जो 2 महीने का समय लगने वाला है, वो अगर आपने 1 या 2 दिन में कर लिया तो आपका सीधा-सीधा टाइम बच जाता है। आज के तारीख में सबसे कीमती चीज है वो है टाइम, और वो आपका टाइम बच जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि 30,000 के प्रोडक्ट मंगाए तो आपके पास वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप सैंपल कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो। अगर आपने ये सारे प्रोडक्ट एमआरपी में बेच दिए तो आपको 35,000 रुपीज आ जाएगा। तीसरा फायदा 2 सीसी वन शॉट करने का, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बोलते हैं कि यूर ड्रीम साइज इज डिपेंड अपॉन यूर टीम साइज। आपके सपनों का आकार ये आपके टीम के आकार पे निर्भर होता है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपका बड़ा सपना है और आपको अचीव करना है तो आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए, और टीम बड़ी होने के लिए टीम के सामने एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर आपने वन शॉट 2 सीसी कर लिया तो आपके टीम में ज्यादातर लोग वन शॉट 2 सीसी करते हैं। 2 सीसी वन शॉट करने का और फायदा कि मान लो आपने ये 2 सीसी कर लिया, मान लो महीने की 12 या 15 तारीख को आपने कर लिया 2 सीसी, और उसके बाद आपने लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया। आपने ये प्रेजेंटेशन में लोगों को रोज 5-6 लोगों को बिठा दिया। मान लो आपके पास पूरे महीने के 15 दिन है, 15 दिन में मान लो रोज आप 5-5 लोगों को बिठा रहे प्रेजेंटेशन में। बिठा रहे मतलब क्या कर रहे हैं? आप उनको इस मीटिंग का आईडी पासवर्ड भेज रहे हैं। जूम मीटिंग अगर होती है तो जूम मीटिंग में बिठा रहे, या तो ये प्रेजेंटेशन सीधा सीधा भेज रहे हैं, वो लोग ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। और रोज 5-6 लोग अगर देख रहे हैं तो 15 दिन में मान लो 70 से 80 लोगों ने ये प्रेजेंटेशन देखा, और मान लो उसमें से 10-15 लोगों ने भी 2-2 सीसी की, तो अगले महीने की 15 तारीख को आपको 60 से 70 हजार रुपया आपके अमाउंट अकाउंट में आ जाएगा। अब ये जो 60 से 70 हजार रुपया आपके अकाउंट में आ गया, ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 60-70 हजार रुपया मतलब, लेकिन बहुत छोटी भी अमाउंट नहीं है। खास करके जब आपको 15-16 दिन ही हुए हैं और आपको 60-70 हजार रुपया आया, तो इस चीज पे आपके टीम मेंबर जो है, जो नई नई टीम बन रही है, वो लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं आपको, वो ध्यान लगाए हुए आपके ऊपर। और उन्होंने देखा कि आपको 60-70 हजार का कैसे क्या चेक आया, तो आपने किया क्या? तो आपने क्या किया? आपने निर्णय बहुत फास्ट लिया और आपने 2 सीसी बहुत तेज, बहुत वन शॉट की। तो 2 सीसी करने के बहुत से फायदे। और एक मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आज का जो दौर चल रहा है, ये कोरोना काल छोड़ लो, अदरवाइज भी हमारी जिंदगी में अनिश्चितता कूट कूट के भरी हुई है। हम लोग देखते हैं ये मतलब कोरोना के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ इस ये जो युग है इसको मैं 2020 क्रिकेट के जैसा देखता हूँ। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 22 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर गया, कोई जिम कर रहा था, वो उधर ही गिर गया, मर गया। कोई बेचारा होटल में चाय पी रहा था, होटल के अंदर डंपर का कंट्रोल टूट गया, वो घुस के गया अंदर और वो बेचारा अंदर चाय पीने वाला व्यक्ति मर गया। कोई बोलता है कि यार मैं रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते तो ब्रिज पे से जाता हूँ, और ब्रिज जा रहा है तो ब्रिज गिर गया, वहां पे मर गया। कोई बोल रहा है मैं नीचे से जाता हूँ, ब्रिज गिरते तो उसके ऊपर ब्रिज गिर गया। कोई घाटकोपर की गली में घूम रहा है और उसके ऊपर प्लेन आके गिर गया, वो मर गया बेचारा। प्लेन एक्सीडेंट में रोड पे चलने वाला आदमी मर गया। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं ये इसलिए इसको 2020 क्रिकेट से जोड़ रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 2 सीसी क्यों वन शॉट करने का, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम ऐसे दौर में जी रहे, टाइम बहुत कम है। कब मतलब ये 20 ओवर की क्रिकेट की मैच में कैसा होता है, बॉल कम रन ज्यादा बनाने। हमारे साथ तो क्या है कि पूरे 20 ओवर भी बाकी नहीं है, 14-15 ओवर तो ऑलरेडी हो गए, 4-5 ओवर बाकी है। सिर्फ 4-5 ओवर मतलब बॉल बहुत ही कम है, रन ज्यादा बनाने हैं। मुझे ये बोलना है कि हमारे पास टाइम कम है,
जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। कब हमारी विकेट गिरेगी कोई हमको पता नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है और इसलिए हमको टाइम वेस्ट किए बिना 2 सीसी 1 शॉट करना है। तो 2 सीसी करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए। एक तरीका जिसको मैंने विस्तृत रूप से समझाया और स्ट्रांगली रिकमेंड किया, अगर आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी है तो 1 शॉट 2 सीसी कर लो, 30,000 के प्रोडक्ट एक साथ मंगा लो। अगर आपके पास नहीं है 30,000 रुपया तो चिंता करने की कोई बात नहीं। 10-15 हजार रुपए में कैसा 2 सीसी करने का ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और 10-15 हजार भी नहीं है ना तो भी डरने की कोई बात नहीं है। 0 रुपीज में कैसा करने का 2 सीसी ये भी मैंने आपको बता दिया। 2 सीसी करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उसको अपनाओ और आपका 2 सीसी कर लो। अगर आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना है तो। नहीं आना है पैसिव इनकम में तो प्रेफर्ड कस्टमर बने रहो, 15% डिस्काउंट में प्रोडक्ट खाओ, सेहत अच्छी बनाओ, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो, वायरस से बचो। और वो भी नहीं करना है ना तो आज जो कुछ कर रहे हैं ना उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो। लेकिन अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उसी में खुश रहने वाले हैं तो एक चेतावनी मैं आपको अवश्य दूंगा। चेतावनी ये है कि जब कभी आप रिटायर्ड हो जाएंगे तब आप आपके बेटे को या पोते को ये कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि मुझे लाइफ में कोई मौका नहीं मिला रे, नहीं तो मैं ऐसा करता था वैसा करता था। मौका मिला है, आज मौका मिला है। इस मौके का क्या करने का यू डिसाइड, यू आर क्वाइट मैच्योर्ड। अगर आपको लगता है कि इस मौके का इस्तेमाल करके हम एक अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी शुरू कर सकते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए। अभी ये जो मैंने आपको ये जो 5 सीढ़ियां बताई, ऑब्वियसली मुझे पक्का यकीन है जो पहली बार देख रहे हैं उनमें उनमें से ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, ये परसेंटेज सीसी वगैरह सब। जैसे मैंने पहली बार देखा था मुझे कुछ भी नहीं समझा था, 4-5 बार देखा तो धीरे धीरे समझ में आ गया। अच्छा, इसमें गुड न्यूज और है कि अलग और एक अलग पार्ट है इसका ही कि 10 अलग अलग टाइप के इनकम है। इस कंपनी में काम एक टाइप का करते हैं, 10 अलग अलग टाइप के इनकम आते हैं जो मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन में नहीं बताने वाला हूं, नहीं तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। वो एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। देखिए, किसी भी बिजनेस में क्या करना है और कैसे करना है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये दो चीजें सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ये टेक्निकल पार्ट होता है, ये इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है। इससे बड़ा पार्ट होता है व्हाई टू डू, क्यों करना है ये बिजनेस। ये जो व्हाई है ये आपके दिल के करीब होता है, ये इमोशनल पार्ट होता है। मेरा सजेशन ये है आज आपके लिए कि आज आप व्हाई के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करो। क्यों करना है आपका ये बिजनेस, मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूं आपका क्यों क्लियर करने के लिए। क्यों करना है मतलब हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको भी पैसिव इनकम में आना है, हमको भी अमीर बनने का अधिकार है। हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी में ही रहे और उधर ही हमारा अंतिम संस्कार हो। हमने कोई ये ठेका नहीं लिया है कि हम किसी के ऑर्गेनाइजेशन का, किसी के नेटवर्क का जिंदगी भर हिस्सा बने रहे, वो कंपनियां हमसे पैसा कमाती रहे। आज हमको मौका मिला है, हम हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, हमारा खुद का नेटवर्क क्रिएट करेंगे। आज तक हमको ये मालूम नहीं था पैसिव इनकम में आना कैसे है। हमको ये समझ में आ रहा था कि पैसिव इनकम में आना है तो 100-200 करोड़ रुपया लगेगा जो हमारे पास है नहीं, और हमारी जिंदगी में कभी भी एक साथ हम इतना पैसा नहीं खड़ा करेंगे। तो हम क्या करते थे, हमारी किस्मत को दोष दे रहे थे। आज हमको ये पता चला कि ये जो 21वीं सदी का बिजनेस है, जो रिवोल्यूशनरी बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस हमको पैसिव इनकम में लेके आ सकता है। हमको ये भी पता चला कि ये बिजनेस में, इस कॉन्सेप्ट में कुछ पैरामीटर होते हैं जो चेक करने बहुत जरूरी है, और उस पैरामीटर पे हमने चेक किया तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमको सर्वोत्तम कंपनी है इसमें, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, पैसा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, ये हमको अमीर बना सकता है नहीं, लाखों करोड़ों लोग इस कॉन्सेप्ट से अमीर बने हैं। और बहुत से देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो प्रमोट कर रहे हैं, ये अगर आपके मन में इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी भी किंतु परंतु है, अभी भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या करे क्या ना करे, तो देखिए इन लोगों का जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, ये बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे हैं। ये बिल गेट्स है, कौन नहीं जानता बिल गेट्स को, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि अगर मुझे दोबारा से कुछ शुरू करने की नौबत आए तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग।
ये बिल क्लिंटन है, भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के, बहुत दिल से एंडोर्स करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, बहुत से वीडियोज इनके यूट्यूब में हैं, आप अवश्य देखिएगा, बिल क्लिंटन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग टाइप करके। ये बोलते हैं योर इंडस्ट्री गिव अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, गिव अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, ऐसा बिल क्लिंटन बोल रहे हैं। और ये और एक फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर 1997 से लेकर 2007 तक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे। ये बोलते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का एक अभूतपूर्व योगदान है। तो ये बड़े बड़े लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं इसको, क्यों एंडोर्स कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में जितने भी समझदार लोग हैं, समझदार लोग, उन सभी को अमीर बनने का अधिकार है। लेकिन अमीर बनने का ट्रेडिशनल बिजनेस में जो जरिया है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए शुरुआत में लगते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अमीर बनने का अधिकार है। वो उनका अधिकार पूरा करती है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक जेन्युइन कंपनी जो है, वो कंपनी का अगर आप हाथ थामते हो तो आप सुपर रिच बन सकते हो। और अंत में आपको और एक कवर पेज दिखाता हूँ, ये है बिजनेस इंडिया। ये जो पर्टिकुलर अंक है, ये है जनवरी 1, 2018 का। ये अंक में जिन्होंने 2017 में बिजनेस के क्षेत्र में और ओवरऑल दुनिया में जो अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, ऐसे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू इस अंक में है। ये जो आप कवर पेज पे देख रहे हैं, ये है आदि गोदरेज ग्रुप के सर्वे सर्वा, इनका एक फुल फ्लेज इंटरव्यू है इस अंक में। ये 200-300 पेज का मैगजीन होता है, मैंने कुछ 4-5 पेज स्कैन करके आपके लिए रखे हैं। ये आप देख रहे हैं बियॉन्ड द सोप एपोरा में मिस्टर गोदरेज साहब का फुल फ्लेज इंटरव्यू है। राइट साइड में आप देख सकते हो मुकेश अंबानी, इनका फुल फ्लेज इंटरव्यू इसी अंक में है। ये आप अगेन लेफ्ट में देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट, इनका फुल फ्लेज इंटरव्यू है। और ये नाइटमेयर फॉर मोस्ट लिखा है ना, ये है कुमार मंगलम बिरला, इनका फुल फ्लेज इंटरव्यू है। अब जो मैं सेंटेंस बोलने वाला हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस अंक में कुमार मंगलम बिरला, डोनाल्ड ट्रंप, आदि गोदरेज, मुकेश अंबानी के इंटरव्यू, उसी अंक में हमारे कंपनी के वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सूर्या सिन्हा, इनका फुल फ्लेज इंटरव्यू विद द टाइटल नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। गौर करने की बात है, ये जो पर्टिकुलर मैगजीन है बिजनेस इंडिया, जो मैं बी कैटेगरी बताया आपको, बिग बिजनेसमैन, वो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन हर एक के टेबल पे होता है ये बिजनेस इंडिया मैगजीन। उस मैगजीन के उस अंक में, जिस अंक में डोनाल्ड ट्रंप, मुकेश अंबानी, आदि गोदरेज, कुमार मंगलम बिरला का इंटरव्यू, उसी अंक में हमारे कंपनी के वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सूर्या सिन्हा साहब का फुल फ्लेज इंटरव्यू विद द टाइटल, शीर्षक क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये जो सूर्या सिन्हा साहब है, इनकी खुद की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं इनको बहुत पसंद करता हूं, और इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान, सच्चे इंसान है, और बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं बिना किसी पब्लिसिटी के। इनकी खुद की कहानी आप YouTube में टाइप कीजिएगा सूर्या सिन्हा, और सूर्या सिन्हा साहब के बहुत से वीडियोस आपको देखेंगे। जो मैंने कहानी समझी है, 2 लाइन पे आपको बताता हूँ। आज ये भले बहुत सी चैरिटी करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब ये फ्रस्ट्रेट हुए थे, निराश हुए थे, थक चुके थे, हार चुके थे, जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं हो पा रहा था इनकी जिंदगी में, और निराश होकर इन्होंने सुसाइड करने के 3 अटेम्प्ट किए। हमारी खुशकिस्मती कि वो उसमें नाकामयाब रहे, और फिर उनके जिंदगी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आया, और उस माध्यम का इस्तेमाल करके न केवल उन्होंने अपनी जिंदगी बेहतर की, न केवल चैरिटी कर रहे, बल्कि तमाम उन लोगों की जिंदगियां बेहतर की जो उनके संपर्क में आए। जो माध्यम, जो व्हीकल सूर्या सिन्हा साहब की जिंदगी में आया, जो माध्यम साइमन डेविडसन सर, सुनील गुप्ता जी और मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में आया, वही माध्यम, वही व्हीकल, वही कंपनी आके आपके सामने खड़ी है। अगर आपको लगता है कि मुझे भी अमीर बनने का अधिकार है, अगर आपको लगता है कि मुझे भी सुपर रिच बनना है, अगर आपको लगता है मुझे भी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना है, तो आपको अभी टाइम आया है कि जिस व्यक्ति ने आपको
ये लिंक भेजी है, उसको आपको कांटेक्ट करना है, उसको संपर्क करना है। वो व्यक्ति आपको एक लिंक भेजेगा, उस लिंक को ओपन कीजिए, उसको सबमिट कीजिए और अंडरस्टैंडिंग में घुसिए और अमीर बनने के डायरेक्शन में आप पहला कदम उठाइए। आपके जितने भी सपने हो वो बहुत जल्दी अचीव हो, पूरे हो, ऐसी मैं दुआ देता हूँ। मैं मनोज गायकवाड़ फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। आप लोगों ने ये प्रेजेंटेशन ध्यान से सुना, आपके सारे सपने, आपके सारे गोल्स पूरे हो, ऐसी और एक बार दुआ देता हूँ और फिलहाल के लिए रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।